Okay, answer. If a couple uses oral contraceptive pills but not condoms, which risk remain and why? तो क्या रीजन हो सकता है? सिंपल भाषा में बात करते हैं. देखो, कपल क्या यूज कर रहे हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज कर रहे हैं, कॉन्डम्स यूज नहीं कर रहे. तो क्या रिस्क हो सकता है और क्यों? ओके, तो इसको बताते हैं. देखो, होता क्या है कि ओरल पिल्स क्या करते हैं वो सब बताता है. तो ओरल पिल्स प्रिवेंट प्रेगनेंसी इफेक्टिवली बाय अल्टरिंग हार्मोन्स एंड अफेक्टिंग एग रिलीज. बट डू दे ऑफर कंप्लीट प्रोटेक्शन? होता क्या है कि ओरल पिल्स का मेन यूज क्या है? प्रिवेंट प्रेगनेंसी, मतलब विमेन को प्रेग्नेंट होने से बचाती है. मतलब इनको बच्चा पैदा नहीं होता है अगर ओरल पिल्स का इस्तेमाल करते हैं. सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद क्या होता है कि दो लोगों के बीच में जब सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो फीमेल क्या होती है? प्रेग्नेंट हो सकती है. तो उसको प्रेगनेंसी अगर स्टॉप करनी है तो ओरल पिल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. मेडिसिन होती है जिसकी वजह से एग रिलीज को अफेक्ट किया जाता है और फिर उससे बच्चा पैदा नहीं होता है. अब रही बात, मतलब ये तो हो जाएगा, प्रिवेंट प्रेगनेंसी है ना, वेरी हाई इफेक्टिवनेस अगेंस्ट अनवांटेड प्रेगनेंसी. अब एसटीआईज की बात करते हैं. एसटीआईज क्या होती है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन. होता क्या है, मेल और फीमेल बॉडी पार्ट जब कांटेक्ट में आते हैं तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है, राइट? फ्लूइड एक्सचेंज होता है. तो जिसकी वजह से वायरल या फिर बैक्टीरिया ट्रांसफर हो सकता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ऐसा ट्रांसफर हो सकता है. तो यहाँ पे बहुत सारा रिस्क है. मतलब इसमें डिसीज ट्रांसमिट हो सकती है, बैक्टीरियल डिसीज या फिर वायरल डिसीज. क्यों? क्योंकि स्किन टू स्किन कांटेक्ट है ना, स्किन टू स्किन कांटेक्ट है सेक्सुअल एक्टिविटी के वक्त, तो ऐसा हो सकता है. तो प्रेगनेंसी कंप्लीट 100% स्टॉप हो जाएगी क्या? तो नहीं, रिड्यूस हो जाती है बट कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं होती. डिपेंड्स ऑन परफेक्ट यूसेज. यूसेज पे डिपेंड करता है कि कैसे है, लेकिन मोस्टली 100% एलिमिनेट तो नहीं होती है. रही बात ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की, तो वो एक हार्मोनल मेथड है, राइट? एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में कैसा होता है कि जनरली मेडिसिन का यूज करके सपोज क्या प्रिवेंट करते हैं, तो एग रिलीज को प्रिवेंट किया जाता है. एग आता ही नहीं है. ओरल पिल्स लेने का फायदा क्या होता है कि जब वो लेते हैं तो एग रिलीज नहीं होता. तो एग रिलीज नहीं होता तो भले ही स्पर्म आ जाए मेल की तरफ से, लेकिन फीमेल की तरफ से एग ना होने की वजह से बच्चा कभी पैदा ही नहीं होगा, राइट? तो प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन. तो वर्क्स इंटरनली टू स्टॉप ओवुलेशन, डज नॉट फॉर्म अ फिजिकल बैरियर. अब कॉन्डोम्स की बात करते हैं. कॉन्डोम्स कई के लिए रहते हैं जनरली, मतलब कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट ना हो, और जो ये हैं स्पर्म्स है, तो वो स्पर्म्स कभी फीमेल बॉडी में ना जाए, क्योंकि ये जो कॉन्डोम है ये मेल के बॉडी पार्ट पे पहना जाता है, मतलब पेनिस के ऊपर. ठीक है? तो प्रोवाइड्स एक्सटर्नल प्रोटेक्शन, रिड्यूसेस ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस एंड बैक्टीरिया, आल्सो प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी बाय कंटेनिंग द स्पर्म. तो स्पर्म इसके अंदर रह जाते हैं, बाहर नहीं जा पाता है. तो क्वेश्चन ये है कि अगर कपल पिल्स यूज करता है और कंडोम यूज नहीं करता है तो मेन पॉइंट क्या है? सबसे पहला, एसटीआई रिस्क रहेगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड रिस्क, मेल से फीमेल में और फीमेल से मेल में होने के चांसेस है, बिकॉज पिल्स डू नॉट एक्ट एज अ बैरियर टू इन्फेक्शन. पिल्स की वजह से बैरियर नहीं मिलने वाला है, आपके इन्फेक्शन तो ट्रांसमिट हो सकते हैं, खाली प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो रही है. क्या डिसीज प्रिवेंट हो रहा है? तो नहीं, तो डिसीज हो सकता है आपको. तो प्रेगनेंसी रिस्क इज रिड्यूस बट नॉट एलिमिनेटेड, ये भी एक प्रॉब्लम है. ओरल पिल जस्ट एक मेथड है, राइट? तो उसमें 100% गारंटी नहीं है, 100% गारंटी नहीं है. एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन इजंट गारंटेड बाय सिंगल मेथड. सिंगल मेथड से एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है. फिर भी बच्चा पैदा हो सकता है क्या? यस. देखो, होता क्या है कि ओरल पिल लेने से मतलब ऑलमोस्ट बच्चा नहीं होने वाला है, लेकिन कुछ रेयर चांसेस में ऐसा होता है कि फिर भी बच्चा क्या हो रहा है, लाइक प्रेग्नेंट हो रही है औरत एंड सपोज से उनको बच्चा हो रहा है. तो प्रेगनेंसी रिस्क रिड्यूस होती है, लेकिन 100% एलिमिनेट नहीं होती है अगर सिर्फ आप ओरल पिल्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो. हाँ, लेकिन ओरल पिल्स प्लस कॉन्डम्स अगर यूज करते हैं तो यस, 100% प्रोटेक्शन की गारंटी है, क्योंकि आप एक से ज्यादा मेथड का यूज कर रहे हो. कॉन्डोम्स प्रोवाइड एडिशनल प्रोटेक्शन, मतलब वो बैरियर तो है ही है, एसटीआईज को रोकेगा, लेकिन वो प्रेगनेंसी को भी रोकता है. मतलब 100% गारंटी मिल जाती है अगर आप ओरल पिल्स और कॉन्डोम्स दोनों का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर 100% सपोज प्रेगनेंसी स्टॉप होने का गारंटी है. तो यही चीज अपने को क्या करनी है अभी, एग्जाम के फॉर्म में लिखनी है डिटेल्स. ठीक है, तो शॉर्ट आंसर एक पहले लिखेंगे और फिर एक बड़ा सा आंसर भी लिखेंगे. अब तो एग्जाम के हिसाब से इसका आंसर लिखते हैं पहले और फिर डिटेल वाला आंसर भी लिखेंगे. द रिस्क ऑफ sexually transmitted infections, STIs, remains because oral contraceptive pills prevent pregnancy by affecting hormones
an egg release, but do not provide barrier protection against infection. ओके, द रिस्क ऑफ एसटीआई का रिस्क तो है ही है, मैंने आपको ऑलरेडी समझाया कि कॉन्डम्स यूज ना करने की वजह से ओरल मतलब एसटीआई स्प्रेड हो सकते हैं। ये जरूर होगा, प्रेगनेंसी स्टॉप हो जाएगी, लेकिन ये नहीं होगा, क्या बोल सकते हैं, एसटीआई को स्टॉप नहीं कर सकते हो। कॉन्डम्स हेल्प रिड्यूस बोथ द रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी and STI ट्रांसमिशन। और ओरल पिल्स क्या करती हैं? ओरल पिल्स कैन जस्ट प्रिवेंट प्रेगनेंसी बट कांट प्रिवेंट STI ट्रांसमिशन। STI ट्रांसमिशन प्रिवेंट नहीं कर सकते, प्रेगनेंसी को स्टॉप कर सकते हो, लेकिन STI का नहीं है उनके पास। किसके पास? ओरल पिल्स के पास। कॉन्डम्स के पास दोनों है। कॉन्डोम्स प्रेगनेंसी को भी स्टॉप कर सकते हैं, एसटीआई ट्रांसमिशन को भी स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन ओरल पिल्स सिर्फ प्रेगनेंसी को स्टॉप कर सकते हैं, एसटीआई ट्रांसमिशन नहीं रोक सकते हैं, राइट? द रिस्क ऑफ एसटीआईज remains because oral contraceptive pills do not protect against STI transmission। ठीक, ये हो गया अपना होमवर्क। लेकिन अगर हम डिटेल्ड में आंसर चाहते हैं, ठीक है, आपके सपोज इंफॉर्मेशन के लिए वगैरह, तो दिस इज व्हाट यू कैन राइट। इफ द कपल यूजेस ओरल contraceptive pills but does not use condoms, तो क्या होने वाला है? तो सबसे पहला पॉइंट, द रिस्क ऑफ STIs remains because oral contraceptive pills do not provide barrier protection against infections. Pregnancy is reduced but not necessarily completely eliminated. सही है, because contraceptive methods are used to prevent pregnancy but are not described as providing absolute protection. Condoms should provide an additional barrier that helps reduce the transmission of STIs and also helps prevent pregnancy। सही है? ओके, तो इफ द कपल यूजेस कॉन्ट्रासेप्टिव, द रिस्क ऑफ एसटीआईज तो रहेगा, प्रेगनेंसी रिड्यूस करे हो जाएगी, लेकिन पूरी एलिमिनेट नहीं हो पाएगी क्योंकि एक ही मेथड का यूज कर रहे हैं। एंड कॉन्डोम्स कैन प्रोवाइड एडिशनल बैरियर नॉट जस्ट फॉर एसटीआईज बट कैन ऑल्सो प्रिवेंट प्रेगनेंसी, तो डबल प्रोटेक्शन मिल जाती है विद द कॉन्डोम। तो शॉर्ट में आप एग्जाम के लिए ऊपर वाला आंसर लिखें। रही बात डिटेल की, तो दिस इज द पॉइंट यू कैन राइट।